बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं न्यूजीलैंड की टीम अचानक बैरूनी साजिशों के इशारों पर पाकिस्तान से शेड्यूल के बावजूद वापस चले गई। इसकी कुछ वजूहात हैं। कल यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी थी। नाज़रीन, जब भी कोई कौम या कोई एक शख्स बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, जहाद करता है, तो उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है। यही मेरे रब का हुक्म है, यही इंसान की आजमाइश है। इसीलिए कहते हैं जब अल्लाह पर तकवा हो तो फिर उस पर यकीन रखे, बुराई के खिलाफ जितनी भी हो सकता है जहाद करो। हुक्म है कि बुराई को हाथ से रोको, जुबान से बोलो या दिल में बुरा जानो। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका को शटअप कॉल दी कि हमने एयरबेस नहीं देनी। उस दिन के बाद पाकिस्तान पर बैरूनी ताकतों ने मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालना शुरू कर दिया। यहां ये एक तरीका था कि माजी की तरह हम गुलामी की जंजीरें पहन के जीते रहते और बैरूनी आकाओं के कहने पे अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ फैसला करते। वज़ीर-ए-आज़म डट के, इस्टेब्लिशमेंट डट गई। काबिल तहसीन है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह पे सियासी। दूसरी तरफ नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे कि अमेरिका एक्सपोज हो गया है कि हमें तो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की पार्लिमान में, सेनेट में उनसे सवाल उठ रहा है। एक तरफ तो आप चोरी छुपे तालिबान से मुज़ाकरात करते हो, दूसरी तरफ दोहरा म्यार रखते हो। ये अमेरिका की पार्लियामेंट में वाशिंगटन पोस्ट, CNN और दीगर अखबारात में नशर है। ये मेरी राय नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में हर जमात इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हर जमात, वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को कहा, बिलावल भुट्टो साहब भी यही फरमाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही फरमाते हैं कि पार्टियां इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा कड़वा सच है। कुछ लोग बुरा भला कह लें, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और मुझे भी। लेकिन इलेक्शन में हम पार्टियां तो इलेक्शन में तैयार कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन के नतायज क्या आने हैं अभी हमें ये नहीं पता। खैर, सोचने वाले जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फैसला करेंगे, आप तक अपनी राय पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ नहीं होते। कड़वा सच है। इस पर कोई इख्तलाफ करे तो माजरत कर देता रहूँ, लेकिन मेरी राय यही है और मेरा तजर्बा भी यही है। अब पाकिस्तान के इलेक्शन कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा। बज़ाहिर बादिउल नज़र में नवाज शरीफ पर, शरीफ फैमिली पर क्रॉस है, लेकिन पाकिस्तान में हालात बिगड़ते वक्त, चेंज होते हुए देर नहीं लगती। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ताजिकिस्तान गए थे। वहाँ अफ़गानिस्तान का अमन कायम करने के लिए 6 ममालिक हुए। वहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि अगर 40 साल बाद अमेरिका और नेटो जंग मुसल्लत कर कर तालिबान पर फातेह नहीं हो सका, नाकाम लौटा, मायूस लौटा, डर के भागा, मुज़ाकरात करके भागा, तो अब आओ दुनिया वालों, दुनिया को अमन की तरफ लेकर चले। यानी कि चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी उनकी खुराक में मदद कर रहा है, अद्वियात में मदद कर रहा है, खुदा ना खास्ता वहाँ भूख ना आ जाए। लेकिन अमेरिका का तकब्बर उसे नीचे नहीं आने दे रहा। वो किसी ना किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में बदअमनी चाहता है। बाज़ अखबारात और आईनी माहिरीन कहते हैं बज़ाहिर अमेरिका की फ़ौज और नेटो की फ़ौज चले गई, लेकिन CIA और मुसाद वहाँ है। किसी ना किसी रंग में वो इंतशार पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मुतालबा किया। चीन ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि अब बहुत हो गई, पूरी दुनिया में तुमने जंग का जो खेल खेला है उसे बंद करो। इनफैक्ट इस रीजन में जो ये पाकिस्तान की बेस लेके रहा तालिबान के बहाने में, अलकायदा के बहाने में, अमेरिका 20 साल वो चीन पे नज़र रख रहा था, क्योंकि चीन
आने वाले वक्त में मुआशी सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमेरिका का हर शख्स इतना मफलूज हो चुका है क्योंकि उनकी पिछले 25, 30, 40 सालों से जंग की पॉलिसी रही है। इराक हो, शाम हो, फ़लस्तीन हो, अफ़गानिस्तान हो, हर जगह उन्होंने जंग के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, बारूद के ज़रिए लोगों की अवाम में जगह बनाने की शौक की, जिसकी वजह से नफरत पैदा होती रही। अब वाशिंगटन पोस्ट और CNN और अमेरिकन मीडिया ने सवाल उठाया है कि अमेरिका हुकूमत एक तरफ तालिबान के खिलाफ है। जब अमेरिका फौज का इनखला हुआ, जिसका दोहा में पाकिस्तान ने ब्रिज का रोल अदा करके दोनों जो सबको मिलाया मुल्कों को, अमेरिका ने तालिबान से माफ़ी मांगी कि हम निकलने लगे, हमें खैरियत से निकलने देना। डील की और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि आप तालिबान की मदद कर रहे हैं। अब अमेरिकी पार्लियामेंट में एक सवाल उठ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भी जाने लगा तो उसने कहा चीन के साथ छेड़खानी करूंगा। अब दुनिया को बेरूपियों का असल रूप सामने आ रहा है। असल रूप आ रहा है कि अमेरिका किस तरह किस मुल्क में घुसता है, फिर उसको तबाही के दहाने पे लाता है, फिर अपना असला बेचता है, फिर इंसानी हकूक का अलमदार बन जाता है। इस वक्त अमेरिका में जितनी तनकीद वहां की हुकूमत पर, पेंटागन और सीए पर हो रही है, उन्होंने कहा आपने किस कैपेसिटी में कहा। वहां का सेनेट और पार्लियामेंट चीख के कह रहा है कि अमेरिका अब अपनी पॉलिसी बदले। वो जो जंगों में अरबों रुपए लगाता है अमेरिका, वो अमेरिकन अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए। अमेरिका का ये रूप अमेरिकन अवाम के लिए भी नया था। बज़ाहिर जो अमेरिका के थिंक टैंक है वो जाहिर कुछ करते थे, दिखाई कुछ देते थे। जब अमेरिका का इनखला हुआ, नाकाम वापस हुआ, तो उन्होंने अपनी अवाम को तासुर दिया कि हमने अलकायदा और दाइश ख़त्म कर दी है। अब उन पे सवाल उठ रहे हैं, अलकायदा और दाइश तो आपने बनाई थी, अगर आपने ख़त्म कर दी थी तो अभी एयरपोर्ट काबुल पे आप थे तो वो कैसे आ गए। इस पर उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और एस्टेब्लिशमेंट को खूब दबाव डाला और लालच दी कि हम आपको $1 बिलियन देंगे, इतने डॉलर देंगे, आप हमें एयरबेस दें। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया अब, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, अब उनकी जंग नहीं लड़नी, किसी भी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़नी। अमन के लिए हर जगह किरदार अदा करना है, पर जंग का किरदार नहीं बनेंगे। अमेरिका जिस पर नाराज़ हो गया, ये पिछले 3 महीने देख लें, पाकिस्तान के 30 सालों में इतने VIP बैरूनी मुल्क की, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन के दौरे नहीं हुए जितने 3 मालों में। अहम तरीन शख्सियात, वज़ीर ख़ारजा दूसरे मुल्कों के, वज़ीर दफ़ा, CIA के मशीर, उनकी एजेंसियों के मशीर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जो भी अहम तरीन शख्सियात ने विज़िट किया, जहाँ आके उन्होंने ज़्यादातर पाक फ़ौज से मुज़ाकरात किए। लेकिन पाक फ़ौज और इस वक्त सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पे थी। उन्होंने कहा हमने अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देनी, जिस पर पाकिस्तान को ये सज़ा मिली कि पाकिस्तान ने कोरोना में दुनिया में सबसे बेहतर रोल अदा किया, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में निकल लगा। भारत जो दहशत गर्दी की नकाया, जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की ना ख़त्म होने वाली दास्तानें बना चुका, जिसे अब इंटरनेशनल मीडिया खुद कह रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और UN ने जो मीडिया भेजा, उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म की दास्तान भारत ने जो बारूद से बोई है, इसकी स्मेल सारी उम्र नहीं ख़त्म होगी। लेकिन उसको रेड लिस्ट से निकाल दिया, पाकिस्तान को रखा। सुना कि आज निकाल दिया गया है विजिट वीज़े वालों के लिए। अल्लाह करे ये सच हो। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम इस चीज़ पर पाबंदी लगा देंगे। श्रीलंका की टीम आई, उसको बुला लिया। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ लोग हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, और मैं भी हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत पर या माजी में करप्शन पर तनकीद करता रहा हूँ, बैड गवर्नेंस पे करता रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन याद रखें, इस दफ़ा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ने खुददार कौम बन के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है, तो ये पाबंदियाँ आप पर लगेंगी। गैर मुल्की सुपर पावरें आपको दबाव में लाएंगी, कभी कहेंगी ये पाबंदियाँ लगा दी हैं, कभी ये पाबंदी लगा दी हैं। कुर्बानियों से ही कौम उभरती है और बावकार और फतूहात आपकी होती हैं। एक कोई इंसान भी महल्ले में सच बोलना शुरू करे तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। महल्ले का गुंडा उसको उठने नहीं देता।
इलाके का गुंडा नहीं उठने देता, शहर का नहीं उठने देता, सूबे का नहीं उठने देता। मुल्क में भी यही सिस्टम चलता आ रहा है और दुनिया का भी निज़ाम यही है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गुलामाना रविश को तर्क किया और इन तरक्कियों, इन पाबंदियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। अफ़गानिस्तान को भी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया, वो देगा। मुश्किलात होंगी, चीन को आगे बढ़ के आना होगा। अमेरिका और बरतानिया एक्सपोज हो चुका, G7 एक्सपोज हो चुके, फ़लस्तीन से उनको भागना पड़ा। जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ ये तबाहीकारी करते रहे। लेकिन हमारा अल्लाह और उसके नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दर्स दिया है, भाईचारे का दिया है, दूसरों को साथ मिलाने का दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं। वो भाई अगर पाँव पे खड़े हुए हैं, पाबंदियाँ तो लगेंगी, परेशानियाँ तो आएंगी, हो सकता है मज़ीद मुश्किलात आए। ये है दुनियावी सतह पर, इंटरनेशनली सतह पर अगर आपने अपने बस पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क ज़ाहिर करना है तो अब इनका मुकाबला करना होगा। हाँ, मुल्क में करप्शन है, एक कड़वा सख्ती है, लाकानूनियत है, इसे ये हमारा इंटरनल मामला। लेकिन दुनिया के मुकाबले में हम अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए और सुपर पावरों की गुलामी के निकलने के लिए हर सियासी जमात को सियासत से बाला होकर और हर शख्स को अपने नज़रिए से बाला होकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना है, यूनिटी होनी है, एक दूसरे की हमने मदद करनी है, बाजू बनना है और दुनिया को बताना कि हमने गुलामी की जंजीरें उतार के फेंक दी और आज़ादी का कलम लेके चले हैं, फिर ही मुसलमान दुनिया में कामयाब होंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अमेरिका को मैंने कहा पार्लियामेंट में ये वाशिंगटन पोस्ट, CNN और दीगर अखबारात अब उनकी हुकूमत को कह रहे हैं कि आपकी फ़ौज मुदाखलत करती है दूसरे मुल्क में। इवन के डोनाल्ड ट्रंप धांधली से जीतना चाहता था। ये बहुत एक्सपोज हो गए हैं, धांधली इधर भी होती है। अब हमारी सारी सियासी जमातें कह रही हैं इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी करो। मौजूदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, अपोजिशन तो है इमरान खान साहब को मानती ही नहीं वज़ीर आज़म। लेकिन कड़वा सच है, आपके आइन और कानून के मुताबिक इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान साहब है, जिन्हें 2023 तक अवाम ने मुंतखब किया है। आगे मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, कबल वक्त इलेक्शन होते हैं, ये हुकूमत जाने। लेकिन नाज़रीन अब तीनों जमातें कह रही हैं कि हमने मादी में बड़ी खिदमत की। नून लीग 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही और उस वक्त उसके लीडर अरबों रुपए खरबों रुपए की मुबैना करप्शन, मैं नहीं कह रहा, ये सियासतदान कह रहे हैं, मुल्क से बाहर है। जरदारी की हुकूमत में मुबैना अरबों खरबों की करप्शन केस नैब में दोनों पार्टियों के खिलाफ चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने बुलाया तो उन्होंने कहा जूते की नोक पे लिखता हूँ, वो नहीं गए। मरियम नवाज साहबा को बुलाया तो उन्होंने नैब पे पथराव कर दी। अब हमें हुकूमत में हाँ तरीके इंसाफ के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ लोगों को। इमरान खान पर ना कल करप्शन का इल्ज़ाम था, ना आज है, कल होगा तो हम ज़रूर निशानदेही करेंगे। वो इस कौम को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब दरअसल एहतसाब बिला इम्तियाज़ नहीं कर सके। उनकी टीम ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो अपने लेवल पे हर मुमकिन कोशिश करते रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर चले गई, बैड गवर्नेंस अरूज पर चले गई। एक आदमी अकेला इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने हिम्मत से, उनकी नीयत पर शक नहीं, उनके मकसद पर शक नहीं, उनकी जदोजहद, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ये कड़वा सच है। इस पर मेरे कुछ लोग नाराज़ होकर गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह उनको और मुझे सबको सच बोलने की तौफीक दे। नाज़रीन, अब इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, वज़ीर आला छापे मार रहे हैं, बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं और पंजाब से एक सीट नहीं मिली। इस वक्त चारों सूबों में अगर किसी को सीटें मिली हैं तो वो PTI है। लेकिन नून लीग ने, ये कड़वा सच है, पंजाब में नॉकआउट कर दिया है PTI को। लेकिन उसका PTI को सोचना होगा कि वो अपनी इस्लाह करे और लोगों के मफाद आमा के काम करे, करप्शन का खात्मा करे, आम लोगों को रोज़गार दे। वज़ीर आज़म ने कल वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर कंटोनमेंट बोर्ड की शिकस्त जो हुई है, उन्हें पता चला है, उनके मुंतखब नुमाइंदे यानी कि PTI के नुमाइंदे और अवाम में फासले आ चुके हैं। ये उन्होंने दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जीतने के बाद इलाकों के मसाइल हल नहीं किए। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में कड़वा सच है, तीसरी सुपर पावर ताकत है पाकिस्तान में।
उसका मलदहल डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी आपने इस मुल्क को सही तरक्की के रास्ते पर गामज़ार करना है तो वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन हम सबको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना होगा। गरीब और ताकतवर के लिए एक जैसा कानून लाना होगा और आम लोग जो 90% जिनकी इनकम 30,000 से कम है, खुदारा उनके लिए सब्सिडी दे, उन्हें चीनी, घी, नमक, रोज़मर्रा की चीज़ें, बिजली, गैस सस्ता दे, वरना लोग खुदकशियाँ करने लगेंगे। इमरान खान साहब आपसे होप है। आप इस 10, 5, 3, 4% लोग तो गाड़ियाँ लेते हैं, वो ब्लैक में भी 10, 20 लाख दे देते हैं, लेकिन 90% लोग रोटी नहीं खाते, उनके लिए मराद करनी होगी। और वज़ीर आज़म ने अज़म किया है कि अब 2 साल वो आम शहरियों की जद्दोजहद करेंगे। हाँ, मरीम नवाज़ और आजकल शहबाज शरीफ में खुली जंग हो रही है, लफ्सी जंग में। खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। देखना ये है कि अब इस मुल्क के बका के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आती है। एक पेज पे किसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को आनी है चाहिए? करप्शन के ख़िलाफ़, शफाफ इलेक्शन के ख़िलाफ़, गरीब को उसके तमाम हकूक़ देने के मुताबिक तालीम मिले, उसे रोज़गार मिले, उसे इंसाफ मिले, उसके बच्चे भूखे ना सोएं, मर जाए तो कब्र नसीब हो जाए, ज़िंदा बीमार हो तो इलाज नसीब हो जाए, बच्चे पैदा हों तो उन्हें तालीम मिल जाए, पीने के लिए दूध मिल जाए। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन आए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन मुल्की वक़ार के लिए मेरी अपोजिशन से गुजारिश है, इस वक्त हुकूमत अपोजिशन को बार बार दावत दे और दुनिया को बताएं कि हमने अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेनी, किसी भी यूरोपीय मुल्क की डिक्टेशन नहीं लेनी। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ वो फैसला होगा जो पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करेगा, जो पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा। ये वज़ीर आज़म कर सकते हैं और अपोजिशन से ये राइट है, उन्हें उनके खिलाफ अदम एतमाद करे, लेकिन मुल्की वक़ार के लिए एक हो जाए, यही वक्त का तकादा है। वज़ीर आज़म का कहा जा रहा है उज़्बेकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब है और चीन और पाकिस्तान मिलकर आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के लिए मज़ीद मराद का ऐलान करने लगे हैं। इस दुनिया में अगर अमन रखना है तो अमेरिका को ये बात समझना होगी, यूरोपीय यूनियन को ये बात समझना होगी, दुनिया के तमाम ममालिक को समझना होगी कि अफ़गानिस्तान का अमन ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि दुनिया के लिए ज़रूरी है। और पाकिस्तान की एक पॉलिसी काबिल तहसीन है इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की कि वो अपनी सरज़मीन को, पाकिस्तान को अब किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जबकि अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने वार्निंग दिया, तालिबान को कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमारे रोज़ाना जो फ़ौजी जवान और अफसर शहीद होते हैं, ये सिलसिला बंद ना किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ, हमें अपने इख्तलाफात अगर कहीं खामियाँ तो उसे दूर करनी है, मिल के बैठना है ना। नहीं, सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, वीडियो लंबी हो गई क्योंकि न्यूजीलैंड का वापस जाना कोई अहम नहीं। हमारा वक़ार इज़्ज़त से जीना ज़्यादा, हमारा गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी ज़्यादा अफजल है। अरबों खरबों रुपए हराम का कमाने से, झूठ बोल के इज़्ज़त कमाने से बेहतर है कि रिज़्क़ हलाल का एक निवाला खा लो और 1 मिनट जी लो। याद रखो, हम सबको करप्शन को, झूठ को, बुराई को छोड़ना होगा और अल्लाह के बताए हुए अल्लाह को नहीं मानना होगा। अल्लाह ने जो कहा है साथ अल्लाह वो भी मानना होगा। अल्लाह को माने, ज़रूर माने, लेकिन अल्लाह ने जो कहा है उसकी मानेंगे तो उसी में मुसलमानों की खुशहाली होगी। खाना काबा और मदीना है, बिला वजह हमारे लिए बंद नहीं हुआ, हमें अब सबको टटोलना होगा। मेरी तमाम सियासतदानों से गुजारिश है कि पाकिस्तान के वक़ार इज़्ज़त के लिए एक हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जो जीता है वो आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।